हेलो स्कैल्पर, आज हम लोग सीखेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे। डाउन ट्रेंड का मतलब कोई स्टॉक्स अगर लगातार गिरावट में है, लगातार गिरते जा रहे हैं और किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन के पास अगर कुछ इस तरीके का कैंडल दिखाई दे चार्ट पे, जिसमें एक ग्रीन कलर का बड़ा सा कैंडल हो, ये ग्रीन कलर का बड़ा सा कैंडल हो और एक रेड कलर का कैंडल इस ग्रीन कैंडल के पूरे बॉडी के बीच में हो, या फिर अगर इसका वीक भी हो, इस तरीके से वीक भी हो, तो ये ग्रीन कलर के अंदर रेड कलर का कैंडल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बॉडी या फिर इसके वीक के बाहर ये रेड होना चाहिए। ये रेड एग्जैक्ट इसके बीच में हो या फिर इसके वीक या बॉडी के कहीं भी बीच में होना चाहिए। बस इसको क्रॉस नहीं करिए, नहीं कि रेड इधर होना चाहिए, रेड इधर भी नहीं होना चाहिए। ये रेड इस ग्रीन कैंडल के बीच में होना चाहिए। तो जब कभी भी हमको ऐसा कैंडल दिखाई दे कि जहाँ एक ग्रीन कैंडल हो और ग्रीन कैंडल के बीच में रेड कैंडल हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। क्या बोलते हैं? बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को निगल जाना। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को पूरे तरीके से निगल गया है, तो ये कहलाएगा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं? तो इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है, उसके बाद एक सपोर्ट का एरिया होना जरूरी है। अब क्या करेंगे कि जब भी इस ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक हो, जब भी स्टॉक्स अपने सपोर्ट के पास से इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करे, तो आराम से हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा इस कैंडल का लेंथ। इस कैंडल का लेंथ गुना 2, मतलब जितना बड़ा ये कैंडल होगा उतना गुना 2 करके हम टारगेट सेट कर सकते हैं, अपना टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं। एसएल कहाँ लगाएंगे? तो एसएल होगा हमारे इस कैंडल के नीचे, यानी कि जो ग्रीन कलर का कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट हमारा होगा एस एल इंटू 2, यानी कि 1:2 के रेशियो में हम अपना टारगेट डिफाइन करेंगे। तो चलिए चार्ट में हम लोग देखते हैं कि कैसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को ट्रेड करना है। तो चलिए तो देखिए, जब हम चार्ट पे आते हैं, ये नेस्ले इंडिया का 1 घंटे का चार्ट है। तो एक घंटे के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है। ये जो लेवल है एक फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है। फिबोनाची के बारे में नहीं पता तो उस पर हम बाद में वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे देखिए फिबोनाची के सपोर्ट लेवल के पास है और आप लोग क्लियर ये विजिबल है, ये क्लियर विजिबल है कि यहाँ से स्टॉक लगातार गिरते हुए आया है और गिरते हुए अपने सपोर्ट के पास आया है। तो देखिए, हम लोग इंगल्फिंग को ट्रेड करें, बुलिश इंगल्फिंग को ट्रेड करने का सबसे पहले क्या कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, जो कि वो सपोर्ट है, वो फिबोनाची का लेवल है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ और इस सपोर्ट के पास एक डाउन ट्रेंड हो। तो डाउन ट्रेंड भी हमारे पास क्लियर विजिबल है, हमारे पास डाउन ट्रेंड भी क्लियर विजिबल है। देखिए डाउन ट्रेंड क्या है कि हमारे पास डाउन ट्रेंड भी क्लियर विजिबल है, स्टॉक्स में अच्छा खासा गिरावट है। गिरावट के बाद जैसे ही सपोर्ट के एरिया में यहाँ बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? तो देखिए इसके हाई को मार्क कर लीजिए। सॉरी, ये देखिए ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का ये हाई है, ये हाई है हमारे पास। इस हाई को हम लोग मार्क कर लेंगे और जैसे ही कैंडल इस हाई को ब्रेक करेगा, जैसे ही इस हाई को प्राइस ब्रेक करेगा, हम लोग इस हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और इस ग्रीन कलर का जो ये बुलिश इंगल्फिंग का जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 10.60 का बन रहा है, यानी कि 10.5 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? तो हम लोग का 21 रुपीज़ के आसपास का टारगेट होना चाहिए। तो इसको हम लोग 21 पे ले जाएंगे और यही हमारा टारगेट रहेगा। ये देखिए क्लियरली 21। अब देखिए, अब 21 आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जैसे ही ये 21 के पास गया, यहीं से ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके जैसे जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो इस चीज़ का यूज करते हैं। देखिए जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, इसके हाई ब्रेक होने के साथ ही इसमें हम एंट्री लेते हैं और इसके नीचे का क्लियर में स्टॉप लॉस है। तो इस तरीके से ये एक अच्छा ट्रेड है और ये बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही बनने वाला कैंडलस्टिक है। ये हमेशा चार्ट पे बनते रहता है, तो इसको ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं दूसरे चार्ट पे। तो देखिए हम लोग अगर दूसरे चार्ट की बात करें तो हमारे पास ये टीसीएस का चार्ट है। ठीक है, टीसीएस के चार्ट में एक सपोर्ट का लेवल है। ये अगर आप प्रीवियस चार्ट को रीड करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। तो देखिए इस सपोर्ट के पास यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग क्लियर विजिबल है। बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है? बुलिश इंगल्फिंग एक ऐसा कैंडल जिसमें एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हो और उस ग्रीन कैंडल के बीच में या फिर उस ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर एक रेड कैंडल हो। तो आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल होगा कि देखिए ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये एक रेड कैंडल है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, जैसे ही इस ग्रीन वाले कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम लोग एंट्री ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो देखिए ये क्लियर विजिबल है। देखिए अब हम लोग इसको कैसे टारगेट सेट करेंगे? तो देखिए अगर इसको आप मेजर करेंगे तो ये कितने पॉइंट का है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये 12 यानी 13 पॉइंट का है। अगर इस कैंडल की लेंथ 13 पॉइंट है तो हम लोग टारगेट कहाँ सेव करेंगे, फिक्स करेंगे? 26 पॉइंट पे। तो देखिए ये इसको अगर हम लोग ले जाएँ तो आराम से ये 25, 24, 26 ये यहाँ तक आराम से टारगेट हिट करेगा, यानी कि 26 के ऊपर हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा।
तो देखिए ये एकदम आसानी से हमारे टारगेट को हिट करेगा। इस तरीके से हम लोग इसमें लॉन्ग साइड की एंट्री ले सकते हैं, यानी कि हम लोग क्लियर कट में इसमें बाई कर सकते हैं और हम अपना टारगेट जो है वो यहाँ तक कर रख सकते हैं। और देखिए ये आसानी से जाकर टारगेट को हिट करेगा। तो इस तरीके से बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग ट्रेड करते हैं। और ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ से है, ये ट्रेड के लिए ट्रेड करने के लिए आप अपने रिस्क पे ट्रेड करें। ये बिल्कुल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। और इस तरीके से ट्रेडिंग के बारे में कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको जितना हो सके शेयर कर लें। ओके, थैंक यू।